आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और वो कैसे काम करता है मार्केट में। चलते हैं हम अपने चार्ट पर। अभी हम ये जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। विदाउट स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये एक अपर बॉर्डर है और ये एक लोअर बॉर्डर है, यानी कि ये एक सपोर्ट जोन है। सपोज करो कि ये एक रूम है। ये एक आप एक कमरे के अंदर हो। ये ऊपर का लेंटर यानी ये ऊपर की छत, ये नीचे का फ्लोर यानी ये नीचे का फर्श। आप इस बीच में खड़े हो। आप खड़े हो इसके बीच में। अब आपके हाथ में एक गेंद है, एक बॉल, जिसको आप उछाल दे रहे हो। तो अगर आप फ्लोर में मारोगे किसी भी बॉल को, अगर आप फ्लोर में मारते हो तो वो क्या करेगी, जायज़ सी बात है, आप यहाँ से मारोगे तो यहाँ से जंप लेके ऊपर जाएगी। और जब ऊपर लेंटर से टकराएगी, छत से टकराएगी, तो वापस जंप मार के और वो फिर नीचे आएगी, फिर फ्लोर से टकराएगी, फिर लेंटर से टकराएगी, फिर ज़मीन से, फिर लेंटर से, फिर ज़मीन से। यानी कि मैं बताता हूँ आपको, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही काम करता है। जब आप देखोगे ये बॉल गई, ये लेंटर से टकराई, फिर नीचे ज़मीन से टकराई, फिर ऊपर बॉल से टकराई, लेंटर वॉल दीवार से, फिर नीचे फर्श से टकराई, फिर लेंटर से टकराई, फिर फर्श से टकराई। अब ये बॉल आप कितनी भी तेज़ मार लो, कुछ भी कर लो, इनसे ऊपर नहीं जाएगी। ये एक जोन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, जो ऊपर का बॉर्डर होता है, जो लेंटर होता है, वहाँ सेलर्स का जोन होता है। मार्केट हमेशा दो फाइटर होते हैं मार्केट में, एक सेलर और एक बायर। उन दोनों में फाइट होती है। जो फाइटर ज़्यादा पावरफुल होता है वो मार्केट को उधर मूव करवा देता है। अब ट्रेडर को केवल ये पहचानना होता है कि मार्केट में स्ट्रांग कौन है, बायर्स या सेलर्स। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन, ये सब बनता कब है? जब सब दो फाइटर आपस में लड़ते हैं, सेलर्स एंड बायर्स। अब मान के चलो ये है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। यहाँ कौन बैठा है? यहाँ बैठे हैं सेलर्स। यहाँ बैठे हैं सेलर्स और आपके यहाँ बैठे हैं बायर्स। ये आपके बायर्स हो गए, ये आपके सेलर्स हो गए। मैं थोड़ा इसका ग्रीन कर देता हूँ, इसको आपको समझ में आएगा। ये बायर्स हो गए, ये सेलर्स हो गए। अब यहाँ क्या है, ये बायर्स अपनी पावर लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन सेलर्स भी यहाँ स्ट्रांग हैं, तो ये अपनी पावर लगाते हैं मार्केट को नीचे लाने के लिए। जब इन दोनों में फाइट होती है तब जाके मार्केट में ऐसा कोई चैनल बनता है जो हमें देखने को मिलता है। अभी मैं चार्ट पर भी समझाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा फिजिकली बता रहा हूँ, रफली बता देता हूँ आपको। ये दो जोन हो गए, सेलर्स एंड बायर्स। जब भी ये चैनल बनेगा तो ये दोनों आपस में फाइट कर रहे होंगे। इस मार्केट में इसको बोलते हैं साइडवेज। जब ऐसा चैनल बना के मार्केट चलती है उसको साइडवेज बोलते हैं। और जब भी इन दोनों में से कोई एक स्ट्रांग हो जाता है तब मार्केट जाके उस बॉर्डर को तोड़ देती है। जैसे अगर ये सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग हुए तो सेलर्स यहाँ से जैसे ही डाउन करेंगे मार्केट को नीचे लाएंगे और यहाँ इस सपोर्ट जोन को तोड़ देंगे। ये हो गया सपोर्ट।
ये है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ऊपर का लेंटर, यानी देसी भाषा में मैं समझाऊं तो ऊपर का लेंटर। अगर बायर्स यहाँ ज़्यादा पावरफुल है, इन्होंने ज़्यादा पावर लगाई, बाइंग ज़्यादा क्वांटिटी में की। जैसे एक प्राइस होता है, मानो आप एक सब्जी मंडी में गए, सब्जी मंडी में गए तो प्राइस फ्लैक्चुएट करते हैं। वही प्याज 10 दिन पहले 25 रुपये किलो थी, वही प्याज आज 50 रुपये किलो है। तो वो ऐसा क्यों हुआ? वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जब मार्केट में प्याज का स्टॉक ज़्यादा आ जाएगा, जब मार्केट में प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो उसके प्राइस गिर जाएंगे। यानी इस जोन पर, इस पॉइंट पर, इस प्राइस पर जब भी डिमांड ज़्यादा होगी, जब भी डिमांड ज़्यादा होगी तो यहाँ प्राइस बढ़ जाएगा, और यहाँ डिमांड कम होगी तो यहाँ प्राइस घट जाएगा। यानी कि अगर मार्केट में प्याज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो हर जगह फैली पड़ी है, हर जगह बिखरी पड़ी है। तो वो सबको चाहिए, वो सब ले लेंगे, उसको बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे, यानी 25 रुपये किलो। वही अगर प्याज मार्केट में लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड है, और उसको लेने के लिए जनता तैयार है और चाहिए सबको, तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ काम करता है। जब बायर्स यहाँ से बाय करना चाहते हैं, यहाँ से सेलर्स सेल करना चाहते हैं, इन दोनों में यहाँ फाइट होती है। जब भी इन दोनों में से कोई एक स्ट्रांग होता है, मार्केट को यहाँ ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है। वही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे बताता हूँ। ये जैसे आप समझो ये चार्ट है। अब इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। देखो हम यहाँ करते हैं, अब आपको यहाँ दिखेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेजिस्टेंस, और ये आपका आ गया सपोर्ट। अब आपको यहाँ दो लेवल मिल गए। कैसे काम करता है? सेलर्स यहाँ बैठे हैं टॉप पे, वो इस मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन बायर्स यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ से फिर ऊपर ले गए, फिर सेलर्स लाए, फिर बायर्स ले गए, फिर सेलर्स, फिर बायर्स। यहाँ आपस में दो फाइटर लड़ रहे हैं। इस मार्केट को बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ये होता है सपोर्ट, इसको सपोर्ट जोन बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस जोन है। इन दोनों में जब फाइट होती है और वो लंबे समय तक चलती है, उसको बोलते हैं मार्केट साइडवेज हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ देखोगे तो ये जो सेलर्स है, ये जितने भी सेलर्स यहाँ से जो सेल करके आ रहे हैं मार्केट में, ये जो मार्केट को गिराना चाह रहे हैं, वो यहाँ स्ट्रांग थे। यहाँ से जब उन्होंने मार्केट में और प्रेशर दिया, मार्केट कई बार बायर्स यहाँ तक ले गए, लेकिन सेलर यहाँ और ज़्यादा हावी हुए, तो यहाँ से उन्होंने मार्केट को नीचे धकेल दिया और सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया। ये आपका सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ और मार्केट यहाँ से सीधा बूम नीचे। ऐसे ही रेजिस्टेंस काम करता है। अभी मैं आपको ऐसे ही रेजिस्टेंस दिखाऊंगा। अब आप यहाँ देखो, ये रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे अभी मैंने सपोर्ट का बता दिया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, ऐसे ही यहाँ एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। आप यहाँ पर एक ड्रॉ करोगे बॉर्डर, वो होगा जोन रेजिस्टेंस, और एक और करोगे वो होगा यहाँ सपोर्ट जोन। अब यहाँ क्या है, वही सेम कंडीशन है, बट यहाँ सेलर्स ने मार्केट को डाउन करने की कोशिश की, यहाँ बायर्स हाई हुए, फिर सेलर्स, फिर बायर्स, फिर सेलर्स। अब यहाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, ख़रीदार स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, उन्होंने यहाँ मार्केट के रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और मार्केट को बूम ऊपर ले गए। ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। मार्केट में दो प्लेयर्स होते हैं,
एक बार और दोहरा देता हूँ, मार्केट में दो प्लेयर्स होते हैं, सेलर्स एंड बायर्स। वो आपस में जब फाइट करते हैं तब जाके मार्केट का मूव स्ट्रक्चर कुछ बनता है। और मार्केट कभी कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी भी एक सीधी रेखा नहीं चलती। मार्केट हमेशा जिगजैग कर कर ही चलता है, क्योंकि वहाँ दो फाइटर होते हैं, कभी कोई गिरता है कभी कोई गिरता है, कभी कोई स्ट्रांग कभी कोई कमज़ोर, ऐसे करके मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये सेलर्स हाई हो गए, फिर ये बायर्स आए, फिर सेलर्स, फिर बायर्स, ऐसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। और ऐसे ही हम ड्रॉ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पता करते हैं कि मार्केट में साइडवेज कहाँ हो रहा है, मार्केट कब कहाँ ब्रेक करने वाला है, कैसे करने वाला है, ऐसे हम एंट्री लेते हैं। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँ।